जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, जीवनी या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवनी। आवारा मसीहा इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी है जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है और आवारा मसीहा जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है विष्णु प्रभाकर? अगला क्वेश्चन, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? ऑप्शन है आंसू, लहर, कामायनी या फिर झरना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, झरना। छायावाद की पहली रचना इनमें से किसको माना जाता है? तो 1918 में प्रकाशित झरना को। और ऑप्शन में दी हुई सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध के रचनाकार हैं? ऑप्शन है श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। प्लासी का युद्ध इनमें से किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां या फिर हुमायूं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर। मिर्जा गालिब इनमें से किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बहादुर शाह जफर के। अगला क्वेश्चन, आज नदी बिल्कुल उदास थी काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है नागार्जुन, राजकमल चौधरी, केदारनाथ अग्रवाल या फिर डॉक्टर विनय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केदारनाथ अग्रवाल। आज नदी बिल्कुल उदास थी काव्य पंक्ति इनमें से किसकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन, किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है पंच परमेश्वर, कफन, बूढ़ी काकी या फिर उसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसने कहा था। इनमें से किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? तो उसने कहा था कहानी को। उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है और इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी? अगला क्वेश्चन, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है केशवदास, गोरखनाथ, तुलसीदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? ऑप्शन है दोहा कोश, पौमचर्यू, भविष्यत कहा या फिर पदावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पौमचर्यू। स्वयंभू की रचना इनमें से कौन सी है? तो है पौमचर्यू। दोहा कोश सरहपा की रचना है, भविष्यत कहा या फिर भविष्यत कथा धनपाल की रचना है और पदावली विद्यापति की रचना है। अगला क्वेश्चन, विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? ऑप्शन है कीर्ति सिंह, गोविंद मिश्र, रुद्र प्रताप या फिर प्रताप सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कीर्ति सिंह। विद्यापति इनमें से किस राजा के आश्रित कवि थे? तो कीर्ति सिंह के। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु इनमें से कौन थे? तो वह थे
वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? ऑप्शन है रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरदास। मुगल बादशाह शाहजहां ने इनमें से किस कवि को महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी? तो सुंदरदास को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि माना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञे या फिर श्रीकांत वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से किस कवि को राष्ट्र कवि माना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है राणा प्रताप, हरिऔध, श्याम नारायण पांडे या फिर सोहनलाल द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी इनमें से किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन है अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शमशेर बहादुर सिंह। इनमें से किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? हमारा ऑप्शन है रत्नाथ की चाची, दादा कामरेड, इमरतिया या फिर बाबा बटेश्वर नाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा कामरेड। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो वह दादा कामरेड। और दादा कामरेड यशपाल की रचना है। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, शेक्सपियर पुरस्कार, द्विवेदी पदक या फिर भारत भारती पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेक्सपियर पुरस्कार। महादेवी वर्मा को नीरजा रचना के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो शेक्सपियर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन है पद्मावत, प्रियप्रवास, साकेत या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंदवरदाई हैं। कौन है चंदवरदाई? बात करें साकेत की, तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रियप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल को चारण काल इनमें से किसने कहा था? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन है भारोपी, द्रविड़, आस्टेक या फिर चीनी तिब्बती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारोपी। हिंदी इनमें से किस परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कैसी थी? ऑप्शन है ब्रज, कन्नौजी, सदुकड़ी या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सदुकड़ी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सदुकड़ी। और कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी भाषा
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा था और कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता इनमें से कौन है, तो वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि थे। ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीर रस। भूषण इनमें से किस रस के कवि थे, तो वीर रस के। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन है अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है, तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। ऑप्शन है राही मासूम रजा, सिरलाल शुक्ल, हरिशंकर परशाई या फिर शरद जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिरलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है, तो वह है सिरलाल शुक्ल और इस उपन्यास के लिए सिरलाल शुक्ल को 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, आनंद कादामनी पत्रिका के संपादक कौन थे। ऑप्शन है बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर अंबिका प्रसाद व्यास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादामनी पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे, तो वह थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन है सौरसेनी, पैसाची, मागधी या फिर अर्धमागधी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सौरसेनी। ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था, तो राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा का सम्राट किसे कहा जाता है। ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास। ब्रजभाषा का सम्राट इनमें से किस कवि को कहा जाता है, तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना इनमें से कौन सी है। ऑप्शन है लहर, परशुराम की प्रतीक्षा, सरोज स्मृति या फिर लोकायतन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरोज स्मृति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना इनमें से कौन सी है, तो वह है सरोज स्मृति। बात करें लोकायतन की, तो लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। ऑप्शन है दोहा चौपाई शैली, बैरवै शैली, मनसबी शैली या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोहा चौपाई शैली। गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है, तो दोहा चौपाई शैली में। अगला क्वेश्चन, चंदवरदाई किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन है महाराज हमीर के, महाराज बिसलदेव के, महाराणा प्रताप के या फिर पृथ्वीराज चौहान के। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान के। चंदवरदाई इनमें से किसके दरबारी कवि थे, तो पृथ्वीराज चौहान के।
अगला क्वेश्चन, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजाऊनी काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, मैथिली शरणगुप्त या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। दी गई पंक्ति के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है अज्ञे, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नंदुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन, बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, रामदरस मिश्र या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भवानी प्रसाद मिश्र। बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला क्वेश्चन, काग के भाग बड़ू सजनी, हरि हाथों से ले गए माखन रोटी पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है कृष्णदास, नंददास, सूरदास या फिर रसखान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रसखान। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रसखान की। अगला क्वेश्चन, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल या फिर भोलानाथ तिवारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा इनमें से किसने दी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? ऑप्शन है कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? तो वह है कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु कुल 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या फिर राम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुष्पदंत। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव या फिर कमलेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कमलेश्वर। समांतर कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वह है कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन, भारतीय युग का एक अन्य नाम है। ऑप्शन है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या फिर नव सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुनर्जागरण काल। भारतीय युग का एक अन्य नाम इनमें से क्या है? तो पुनर्जागरण काल। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त, राधा कृष्णदास, श्रीधर पाठक या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वह है श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोलंकी राजा रुद्र। भूषण को कवि भूषण की उपाधि इनमें से किसने प्रदान की थी? तो सोलंकी राजा रुद्र ने। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? ऑप्शन है शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस या फिर करुण रस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भक्ति रस। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में
किस रस को मान्यता मिली है? तो भक्ति रस को। अगला क्वेश्चन, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है राजा शिवप्रताप सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर गिरधर दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? ऑप्शन है मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर सुरेंद्र वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने। और इनके प्रमुख ऐतिहासिक नाटक ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन है छायावाद, रीतकाल, भक्तिकाल या फिर आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भक्तिकाल। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्तिकाल को। और भक्तिकाल को स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा था और भक्तिकाल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? ऑप्शन है तमिल, बंगाली, पंजाबी या फिर मराठी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मराठी। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो वह है मराठी। अगला क्वेश्चन, किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा गया है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई या फिर तारा पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। इनमें से किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा गया है? तो महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ऑप्शन है बोडो, मैथिली, भोजपुरी या फिर डोगरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भोजपुरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को अभी तक शामिल नहीं किया गया है? वह है भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, रैदास या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो सूरदास के। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है काशी, मगहर, आगरा या फिर इलाहाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मगहर। कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मगहर में। और कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। ऑप्शन है गोदान, निर्मला, सेवा सदन या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई है? तो निर्मला में। अगला क्वेश्चन, आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है श्यामा स्वप्न, निसहाय हिंदू, मैला आंचल या फिर चित्रलेखा। राइट आंसर है ऑप्शन ए,
श्यामा स्वप्न आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास इनमें से कौन-सा है? तो वह है श्यामा स्वप्न, जिसके लेखक ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। कौन हैं ठाकुर जगमोहन सिंह? बात करें निस्सहाय हिंदू की, तो निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्णदास हैं। मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं और चित्रलेखा उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन, एक सड़क 57 गलियां के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है राजकमल चौधरी, कमलेश्वर, नागार्जुन या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी कमलेश्वर। एक सड़क 57 गलियां के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन, विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की है? ऑप्शन है अपभ्रंश, भोजपुरी, अवहट्ट या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन सी अवहट्ट। विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की है? तो अवहट्ट भाषा में। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार इनमें से कौन हैं? तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।